हे अंतर्यामी, आपके भावों का आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। मेरा भी सुख वही है जो आपका सुख है। हे भगवान, हम भी मन, वचन और कर्म से आपके दास हैं। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है भगवान। हे मेरे परम भक्त अनुचरों, आज से देवी सती की आज्ञा और मार्गदर्शन ही तुम्हारा आधार होगा। और हां, अपनी माता सती को अपनी सेवा से सदा संतुष्ट रखना, जिससे इनका मन सुखी हो वही कार्य करना, क्योंकि यही हमारे लिए सर्वस्व है। जो आज्ञा भगवान। परंतु हे नाथ, आपकी समाधि के वियोग से मुझे आपकी जागृति का सहयोग कब प्राप्त होगा? हे प्रिय, यह समाधि संयोग की ही महायात्रा है। तब तक आप भी आत्मचिंतन में रक्त रहना, यही हमारा आपसे निवेदन है। मैंने क्या भूल की? आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं? मुझ अभागन को आप क्यों त्याग दिया स्वामी? बोलिए। हे स्वामी, क्या मैंने अपने पतिव्रता धर्म में कोई त्रुटि तो नहीं की? हे स्वामी, कहीं स्त्री स्वभाववश मैंने जो सीता माता का रूप धारण किया, उस भूल की वजह से वो आपकी समाधि का कारण तो नहीं बन गई? हे नाथ, मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं? हे प्रभु, आपकी समाधि कब टूटेगी? कब आपसे मिलन का अवसर मिलेगा? कब?
मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, जब से आपने शिव को अपमानित किया है तब से आपका सुख चैन मिट गया है। आप नित्य वेदों का शांति पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या पूजा और अग्निहोत्र करते हैं, फिर भी आपके मन को शांति नहीं। माना शिव आपकी दृष्टि में अलौकिक नहीं है, परंतु जमाई तो है। सभी सनातन नीतियां जवाई को पूज्य मानती हैं, क्योंकि वे दी हुई कन्या का पति होता है। दान देते समय दृष्टि नीचे रखी जाती है। कन्या दान करते समय आपके नेत्र शिव के पैर के अंगूठे पर थे। मस्तक निभाया था हमने। क्या आप भूल गए ये सब? आप हमें जताना क्या चाहती हैं? कन्या देकर हम छोटे बन गए हैं। मेरी बात मानिए, शिव के पास जाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या को निहल ले जाने आया हूं। यही बहाना बनाकर आप शिव के पास जाइए, तभी मेरी पुत्री इस घर की ड्योढ़ी चढ़ेगी। अन्यथा पति को परमेश्वर मानने वाली हमारी पुत्री रुष्ट होकर हमें त्याग देगी। क्या पति के लिए हमें त्याग देगी? हमें, अपने जन्मदाता को, अपने पिता को त्याग देगी? आपका हृदय मां का हृदय नहीं है, इसलिए आप मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे। प्रिय सिकनी, तुमने भी अपने पति के दुख को नहीं जाना। मैंने सती को छाती से लगाकर अपने स्नेह से सींचकर पोसा है। उसे पाने के लिए मैंने कितना कठोर तप किया था। उस शमशान के पिशाच को ब्रह्म शिव का अवतार मानकर पूजता था। उसे कन्या देकर मुझे मान मिलेगा, यह सोचा था मैंने। परंतु वो तो केवल नामधारी शिव निकला। सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री, वो तो स्वभाव से ही सठ और असभ्य है। बताइए, जिसमें तनिक भी नम्रता नहीं, वो भला सदाशिव कैसे हो सकता है? वो तो स्वयं ही महादेव बन बैठा, आडंबरी कहीं का। उसके प्रति तो हमारा भ्रम टूट गया है, परंतु अपनी ही जाई पुत्री को क्या कहें? जाते समय उसने हमारे ओर नेत्र उठाकर भी नहीं देखा, जैसे कि हम कोई अपवित्र वस्तु हैं। तो क्या आप इस माँ का उसकी पुत्री से मिलन नहीं होगा? क्या आपने अपनी पुत्री को ठुकराने के लिए जन्म दिया था? असिकनी, हमारी पुत्री तो साक्षात भगवती है, ऐसा ही नारद ने हमें बार बार कहा। वो प्रेममयी अवतारी है, फिर भी हमारी भक्ति को हृदय में स्थान क्यों नहीं देती? बिना बुलाए पिता के घर क्यों नहीं आती? उसे पिता को मान देने के लिए स्वयं आना चाहिए। पिता के रूठे हृदय को मनाना चाहिए।